वाइब्रेशन की बात करूँ तो भाई वाइब्रेशन मतलब मैनेजेबल है। अगर सस्पेंशन इतना अच्छा वर्क कर रहा है, अरे गजब भाई। मतलब किसी सोफे पे बैठा हुआ और गाड़ी ना भाई क्रॉस करी दिल्ली भाई बारिश में, अगर ये इतना मज़े दे रही तो सोच, दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंफर्ट। कॉर्नर पे भाई मतलब मक्खन है भाई। बाइक मतलब इतनी लाइट फील होती है ना, इतनी लाइट कि आप ना इसको मतलब बढ़िया थोड़े से मज़े ना अलग हो जाते। अचानक से जो रश था ना वो अलग हो जाता। आँख बंद करके ले लेना भाई, क्योंकि ये बाइक आपको चलाने में मज़ा देगी। देख रहे हो? तो चलो तो आज हम लोग कुछ ओके। तो बाइक फील्स वेरी लाइट, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है। मतलब मैं प्रीवियसली रॉयल एनफील्ड की भी चला चुका हूँ और भी मैं 400 सीसी चला चुका हूँ। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा लाइट लग रही है। ओह वाओ, क्लच भी काफ़ी लाइट है, ठीक है। और जो सबसे बढ़िया चीज़ है ना, आप देखो, ठीक है, ओके, दिस मशीन इज़ गुड। तो चलो, सबसे फर्स्ट थिंग मुझे जो ये चीज़ देखनी थी इसकी कि बैठने के बाद सबसे पहले क्या चीज़ फील होती है। तो भाई ये बाइक ना ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि मैं 400 सीसी की बाइक चला रहा हूँ, ठीक है। बिलीव मी और नॉट, ये बाइक बहुत ही लाइट वेट लग रही है। ओके, सबसे बड़ी जो जो एक, और यार क्या सस्पेंसन है भाई, मतलब लाजवाब। तो भाई ये प्रीवियस जेन है हमारे पास, ठीक है। ये MY 2025 मॉडल नहीं है। उसमें जो कुछ चीज़ें मिलती है बेसिकली इंजन वाइज कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। यार ऐसा लग नहीं रहा है मैं 400 सीसी की बाइक चला रहा हूँ भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई 150। आई थिंक यू हैव रिडन अपाची 200, सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग। शायद उससे भी ये इजी है मनूवर करना, ठीक है। और ये शॉर्ट हैंडल बार, ठीक। एक्चुअली मुझे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था ना, मुझे जानना कि ये जो आपके जो ये वो हैंडल बार पे जो मिरर है ये कितने काम कर रहे हैं कितने नहीं। आई थिंक अच्छे हैं, मतलब मुझे नहीं लगा था कि ये इतने अच्छे व्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे, पर अभी इट्स काइंड ऑफ गुड, ठीक है। मतलब आप इन पे रिलाई कर सकते हो, ठीक है। और सच बताऊं तो यार मतलब दिस इज़ माइंड ब्लोइंग। आप ट्रैफिक में हो, सी चौथा गियर, पाँचवा गियर, ये जर्किंग हो रहा है, अभी जर्किंग आ रहा है। चलो ठीक है, 40 में मैं 5वें गियर में चल रहा हूँ, ठीक है। मैं 6ठा गियर डाल चुका हूँ, लेकिन स्टिल ये 40 की भी स्पीड पे ये कॉप अप कर जा रही है। थोड़ी बहुत जर्किंग है, लेकिन आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी प्यारी बाइक होने वाली है ये। गॉट अ डिसेंट पावर, ठीक है। और ट्रैफिक में मैनूवर करना, लाइक यस, इट्स वेरी फ्लिकेबल। आप क्विक डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, पावर की कमी नहीं होने वाली है आपको कहीं भी। और जो सबसे बेहतरीन बात लग रही है ना भाई, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आप सोफे पे बैठे हुए हो, ठीक है। तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ लग रही है मुझे, ठीक है। तो अगर बात करें इसके पावर फिगर्स की, चलो सबसे पहले बात करते हैं। 398 सीसी का इंजन मिल जाता है आपको, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 40 bhp की, एंड 38 टू बी प्रिसाइज इट्स 37.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, ओके। ये उतनी एग्रेसिव भी फील नहीं हो रही है, ओके। ब्रेकिंग इज गुड, ओके। पावर बैंड थोड़ा सा लेट से खुलता है इसका। तो जब आप इस पे बैठते हो, सबसे पहले जो एक चीज़ आपको फील होगी कि हर चीज़ की जो क्वालिटी है ना वो टॉप नॉच है। मतलब आप चाहे बटन्स ले लो, चाहे फिट एंड फिनिश ले लो, मतलब मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। बस एक चीज़ यार थोड़ी सी वियर्ड लग रही है, ठीक है। आपका ये वाला जो नंबर प्लेट होल्डर है ना,
आई थिंक कंपनी को कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए था यार, ठीक है। क्योंकि सी ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, अगर आप वीडियो में भी देखोगे ना तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, ठीक है। आई थिंक ये इतने में ही अगर ख़त्म हो जाता तो बेस्ट रहता है यार, ठीक है। क्लच बहुत ही लाइटर साइड है, ब्रेक भी बहुत लाइटर साइड है। इनफैक्ट अगर इसके जो हेड टू हेड कंपैरिजन मैं करूँ तो भाई इसके आगे बस गरीला टिक सकती है, ऑफकोर्स ड्यूक 390। लेकिन ड्यूक 390 मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि चाहने वाले भाई अलग हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ रेट्रो फीलिंग, ठीक है। जिनको ड्यूक पसंद है भाई वो कभी इसकी तरफ देखेंगे नहीं, जिनको ये पसंद है वो भाई ड्यूक की तरफ बहुत मुश्किलातों के बाद देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो रॉयल एनफील्ड गरीला विल बी इट्स बेस्ट कंपटीटर। दिस बाइक फील्स वेरी अजाइल मैन, आप देख पा रहे होगे मैं जैसे इसको राइड कर पा रहा हूँ। गुड अमाउंट ऑफ ग्रिप बट नॉट सेटिस्फाइंग। चलो यहाँ गड्ढे हैं, ओहो भाई बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ये 140 mm की ट्रेवल वाले ये फ्रंट सस्पेंशन और 130 mm के ये बैक वाले सस्पेंशन भाई इतना अच्छा वर्क करेंगे। बिलीव मी 43 mm की जो थिकनेस आती है और 140 mm की जो ट्रेवल आती है ना आगे की सस्पेंशन में भाई लाजवाब काम कर रहा है। USD फोक्स ऑफ कोर्स, ठीक है। देखो मैं वैसे खड़ा करके मुझे कोई भी बाइक्स की रिव्यू करने में भाई मुझे एकदम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि मैं चलाऊँ और मैं जैसा फील कर रहा हूँ ना मैं आप लोगों को बताऊँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप जो देखने वाले हो ना वो कुछ भी हमारे पास रिटर्न नहीं होता है, रॉ फीलिंग। ऑफ कोर्स पावर डिलीवरी बहुत एग्रेसिव नहीं है, ठीक है। बट आई विल से कि अगर कोई बिगिनर जो कि 150 cc और समथिंग लाइक वहाँ से शिफ्ट कर रहा है तो आई विल से यस यू विल एंजॉय इट बॉय। सबसे बढ़िया चीज़ और सबसे खूबसूरत चीज़ भाई मुझे इस बाइक में लग रही है ना तो वो इसका सस्पेंशन। सो थैंक यू सो मच कॉस्मिक मोबाइक्स रांची, ट्रायम्फ रांची। जो एग्जॉस्ट नोट है वो बेसी है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है इस बाइक में, ना पावर है ऐसी की जो आपको डरा रही है। आई विश कि बस एक चीज़ कर सकती थी ट्रायम्फ कि ये जो हमें स्पीड जो नीडल में मिलता है ना, स्पीड हमें कुछ ये गियर टाइप से डिजिटल मिल जाता और ये जो स्पीड वाला जो नीडल है यहाँ पे हमारे को RPM शो कर देता। भाई बिलीव मी और नॉट थोड़े से मज़े ना अलग हो जाते, अचानक से जो रश था ना वो अलग हो जाता। तो अगर आप 100-150 cc से आप अपग्रेड कर रहे हो ना भाई, आप आंख बंद करके ले लेना भाई, क्योंकि ये बाइक आपको चलाने में मज़ा देगी, ठीक है। डराना उराना बहुत दूर की बात है, वो ये बाइक नहीं करेगी आपको। छठी गियर में और वाइब्रेशन भाई बहुत कम है, मतलब मुझे तो अभी तक वाइब्रेशन फील ही नहीं हो रहा, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई। भाई पावर डिलीवरी भी मतलब एनी गियर में आपको तुरंत मिलती है, बहुत बेहतरीन लगता है। ओके भाई जो टर्निंग रेडियस है ना वो भी इसका इतना इजी है ना, इतना इजी है कि भाई तुरंत गाड़ी घूम जा रही है। देख रहे हो हाउ इट फील्स। अगर वाइब्रेशन की बात करूँ तो भाई वाइब्रेशन मतलब मैनेजेबल है। अगर कोई ऐसा बोलता है ना कि वाइब्रेशन है तो भाई विश्वास मत करना। आई डोंट थिंक कि भाई इससे स्मूथनेस क्या ही लोगे भाई। अगर बात किया जाए इसके राइवल गरीला से तो ये वैसा एग्रेसिवली पुल नहीं करती है, जो इसका पावर डिलीवरी है ना वो मिनिमम होते हैं, ऐसे मिनिमल एकदम आराम से जाता है, ठीक है, जो कि आपको डरा के नहीं। गरीला में क्या होता है वो अचानक से शूट करती है वो, ठीक है, बट इट्स टोटली डिफरेंट। ओके लेकिन हाँ भाई आई गेस कि ये जो गैप्स है ना ये बड़े कॉन्फिडेंटली आप इसमें क्लियर कर सकते हो। भाई गियर बॉक्स भी ना काफ़ी स्मूथ है।
गाड़ी एकदम फन टू राइड मोटरसाइकिल है। आई थिंक मैं तो एक्साइटेड हूँ इसका जो स्क्रैम्बलर वर्जन है उसके लिए भाई। जब इसका सस्पेंशन इतना अच्छा वर्क कर रहा है तो उसका कितना अच्छा वर्क कर रहा होगा। अरे गजब भाई, मतलब बिलीव मी और नॉट, अगर आपकी प्रायोरिटी कंफर्ट है ना तो भाई एक बार जा कर के बस टेस्ट राइड ले लेना। हो सकता है आपको पावर थोड़ी सी ज़्यादा या कम लगे, बट भाई कंफर्ट जो लगेगा ना भाई, देख रहे हो, मतलब मैं ऐसे भाई गड्ढे उड़ा रहा हूँ ना, लेकिन मुझे कुछ वैसा फील नहीं हो रहा है। और ब्रेकिंग भी भाई अच्छी है। मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये बाइक मैं अभी अभी लिया था। जब आप अभी बारिश हुई है ना हल्की, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि जब मैं हार्ड शिफ्ट कर रहा हूँ ना तो मतलब टायर ना हल्के बहुत स्किड हो रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वरी। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, स्किड हो के कहीं जा नहीं रही है, स्टेबल रह रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है भाई। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सोफे पे बैठा हुआ और गाड़ी ना भाई क्रॉस कर रही है। बिलीव मी भाई, ये बड़े बड़े बम्प है यार। हाउ ट्रायम्फ, हाउ यू मैनेज दिस भाई, गजब। मतलब अभी भाई एग्जॉस्ट नोट का क्या थंब आ रहा है, अभी बढ़िया लग रहा है भाई। मतलब तभी से ना मैं उसको बहुत ही आराम से चला रहा था, बट सून आई रियलाइज़ कि ये वैसी मोटरसाइकिल नहीं कि आप इसको आराम से चलाओ भाई, मज़े लो भाई। बारिश में अगर ये इतना मज़े दे रही, सोच रहे हो भाई सूखी रोड पे तो भाई तबाही। मतलब गरिल्ला, और इसमें मैं बोलूँगा ना, अगर मुझे किसी एक को पिक करने दिया जाए, दोनों ही अच्छी बाइक्स हैं, ठीक है। मैं यार किसी बाइक से कभी ना मैं ये नहीं कर पाया हो कि वो बाइक अच्छी नहीं है, या फिर इट्स द मैटर ऑफ कंसर्न कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कंफर्ट चाहिए, राइडिंग कंफर्ट चाहिए, ठीक है, और वो शूटिंग पावर नहीं चाहिए, ठीक है। लाइक गरिल्ला ऑफ कोर्स यार ज़्यादा तेज़ भाई शूट करती है वो, मतलब वो अलग ही तबाही लगती है, ठीक है। आप यही देखो ना कि हर गियर वो ज़्यादा बना रही है इससे, और टॉप एंड भी आई गेस उसका ज़्यादा ही होने वाला है। देखो सी व्हाट अ माइंड ब्लोइंग सस्पेंशन। पूरी बाइक भाई इन लोगों ने धुलवा के रखी थी, पर भाई हम आकर के पूरी बाइक गंदी कर दी है इनकी। दिस इज़ द मैटर ऑफ कंफर्ट मैन। ये बाइक मतलब अपोलो अल्फा H1 अगर मैं बोलूँ तो भाई वो ऑफ रोड के लिए वो टायर नहीं है, ठीक है, बट स्टिल मैं ऐसे चला पा रहा हूँ ना, तो ये इसके सस्पेंशन का कमाल है आई गेस। तो चलो लगे हाथ, अब बात कर लेते हैं यहाँ ऊपर से लेकर के शुरू करते हैं। यहाँ टॉप से भाई हैंडल बार पे आपको मिरर मिलता है, ठीक है। आपको लग सकता है कि इसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, बट इट्स गुड। अगर तो आपके चौड़े कंधे हैं तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ भाई अगर ठीक ठाक कंधे हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है इन मिरर से, ठीक है। हैंडल बार की बात करें, इनफ वाइड है, आपको इससे ज़्यादा वाइड और इससे ज़्यादा कम रहेगी तो थोड़ी सी अजीब लगने लगेगी, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट पोस्चर है, ठीक है। इससे बेहतर आई डोंट थिंक कि आपके लिए हो सकती थी कुछ भी, ठीक है। एक्चुअली
इट्स हैंडल्स एवरीथिंग ग्रेट, कोई भी प्रॉब्लम को टैकल करने में ना इस हैंडल बार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इतनी अच्छी है और आई डोंट थिंक कि आपको भी कोई कंप्लेन होगी इससे। ये सिंगल पाइप मिलता है आपको। देन हम लोग आ जाते हैं लीवर्स पे। जो नई वाली जो वो एक MY करके 2025 करके जो आता है उसमें आपको एडजस्टेबल लीवर मिल जाते हैं, ठीक है। देन अभी हम लोग इसके स्पीडोमीटर पे जाते हैं। स्पीडोमीटर में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे हाई बीम लो बीम इंडिकेटर मिल जाता है आपको, ट्रैक्शन कंट्रोल का इंडिकेटर मिल जाता है आपको, ABS का इंडिकेटर मिल जाता है, वो अगर इंजन माल फंक्शन, उसके बाद फिर कूलेंट वगैरह का मोबिल अगर कम रहता है उसका सिग्नल, आपको बैटरी का सिग्नल है, न्यूट्रल पोजीशन ऑफ कोर्स मिल जाता है आपको। देन ओडोमीटर मिल जाता है आपको, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके आगे वाले सेक्शन पे। तो भाई ऑल LED सेटअप है, ऑल LED सेटअप मतलब टर्न सिग्नल से ले करके, ठीक है, आप कहीं भी बात करोगे भाई सारी चीज़ें इसमें LED डाली गई। टर्न सिग्नल, बैक टेल लाइट बोल सकते हो, ठीक है। देन आप हेडलाइट बोल सकते हो, सारी चीज़ें भाई मतलब बढ़िया है। सस्पेंशन टेस्ट ग्रेट, इट्स ग्रेट। देखा कॉर्नर पे भाई मतलब मक्खन है भाई, पूरी की पूरी मक्खन, कोई स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ रहा है आपको ठीक है, गाड़ी अपने आप जा रही है, और क्या चाहिए। भाई मतलब इसे ले लो और उड़ते रहो, ठीक है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है, क्या कर सकती है ये बाइक। तो चलो देन हम लोग चलते हैं नीचे। अब हम लोग चलते हैं सस्पेंशन पे, जो कि पूरी गाड़ी को कनेक्टेड रखती है, ठीक है। तो अगर सस्पेंशन की बात करें तो आगे में आपको 43 mm के USD फोक्स मिल जाते हैं, जिसकी ट्रेवल आपको 140 mm मिलती है। और पीछे का जो सस्पेंशन है गाइस, उसकी ट्रेवल आपको 130 mm मिल जाती है। गैस मोनोशॉक मिलता है आपको, ठीक है, जो कि आपको एडजस्टेबल रहता है। देन अब उसके नीचे चलते हैं, 110/70 साइज़ के टायर मिल जाते हैं। और अगर पीछे की बात करें हम लोग तो हमें 150/60 के टायर मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग रिम साइज़ की बात करें तो 17 इंच की रिम मिल जाती है आप। अगर इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें हम लोग 170 अप्रॉक्स mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है आपको। और सीट हाइट की बात करें तो 790 mm की सीट हाइट है। तो आई थिंक अगर आप की हाइट थोड़े बहुत कम भी है ना, तो भी आपको सोचना नहीं है, क्योंकि ये बाइक मतलब इतनी लाइट फील होती है ना, इतनी लाइट कि आप ना इसको मतलब आपको मनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मतलब भाई 175 kg की वेट है इसकी, 175 kg, यस। और भाई आपको फील नहीं होगा, अगर आपने कभी अपाची 200 चलाई होगी तो एग्जैक्टली सेम, ठीक है, जब आप उठाओगे ना तो एग्जैक्टली सेम फीडबैक आएगा आपको, ठीक है। तो गाइस जिसमें आपको स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है एंड आपको कहीं भी अनवांटेड स्किड्स नहीं देखने को मिलेंगे, इतना अच्छा वर्क करती है। अब डिस्क की बात कर लेते हैं हम लोग आगे। तो आपको जो है 4 पिस्टन मिल जाते हैं सामने के डिस्क में, और डिस्क की जो साइज़ है वो 300 mm है। तो काफ़ी मतलब बढ़िया डिस्क साइज़, और भाई बाइट बहुत अच्छी है। लाइक सी गीली सड़क है भाई, और ABS बाइक क्या ही तगड़ा काम कर रहा है, मतलब वो फील हो रहा है मुझे कि हाँ बढ़िया है। और पीछे की भाई 230 mm की डिस्क साइज़ मिल जाती है आपको। भाई इफ़ यू लव कॉर्नर्स जस्ट ट्राई इट, टेस्ट राइड इट, फैबुलस, डू इट पर गियर 50, 75, 100।
इंट्रो 1 2 3। और भाई सबसे एक और खूबसूरत चीज़ दिखाऊं। गजब। टाइम फॉर एग्जॉस्ट नोट। भाई बेसी, इट्स टू बेसी गाइस। तो गाइस बात करें इसके सर्विस इंटरवल की तो काफ़ी लाजवाब है। ये 16,000 किलोमीटर्स या फिर 1 ईयर जो भी आप पहले कंप्लीट करते हो तो वो आपका सर्विस इंटरवल हो जाता है, जो कि काफ़ी लाजवाब है। मतलब आपको मेंटेनेंस पे काफ़ी कम खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर हम कंपनी वारंटी की बात करें तो हमें 2 साल की वारंटी मिल जाती है, जो कि कंपैरेटिवली कंपटीशन से कम है, लेकिन 2 साल की वारंटी मिल जाती है और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की आपको वारंटी मिलती है। इतना प्लीजिंग राइड है ना गाइस। आई थिंक मैं इसे 1 घंटे से चला रहा हूँ, ठीक है, पर मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं इसे 1 घंटे से चला रहा हूँ, ठीक है। क्या चीज़ बनाई है। और इन सब बातों को देख के ना मुझे पता है क्या लग रहा है। बाइक में ना जब क्वालिटी की बात की जाए तो विच कंपनी comes in your mind first? It's a Triumph, of course, I guess. जब आप सबसे पहले ये सोचोगे ना कि क्वालिटी और 2 व्हील्स, इट मीन्स ट्रायम्फ, ठीक है। जब आप इस बाइक को चलाओगे, जब बैठोगे, जब फील करोगे ना, तो आपको पता चलेगी कि मैं ये बात क्यों बोल रहा था, ठीक है। हर चीज़ भाई, हर चीज़ इसमें टॉप नॉच है। सस्पेंशन भाई टॉप नॉच है, हैंडलिंग टॉप नॉच है, everything is like in a proportionate way, कुछ भी ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। This machine is so much good, okay। हेडलाइट की थ्रो मैं चेक नहीं कर पाया, ऑफ कोर्स आप देख लेना कोई ओनर का वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा कितनी अच्छी थ्रो है इसकी, ठीक है। बट जहाँ तक मैं मतलब ट्रायम्फ लेने वालों से बात की है, वो लोग बोलते हैं कि डिसेंट है, उतनी भी अच्छी नहीं है, डिसेंट है, काम चल जाएगी, ठीक है। लेकिन इफ़ यू वांट टू टूरिंग और समथिंग एल्स लाइक दैट, तो आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे भाई मैं ग्लव्स क्यों नहीं पहना, तो भाई आज रुक रुक के बारिश हो रही थी, और बारिश भाई मेरा ग्लव्स जो है वाटर प्रूफ नहीं है, तो पानी घुस जाने के बाद वो भाई बस स्लिप करता रहता है, ठीक है। फिर वो फील नहीं आता, वो फीडबैक नहीं आता है हैंडल बार से, जो आनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए। अगर हम लोग टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 13 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, जिसमें कि 2.6 लीटर आपका रिजर्व रहता है। एंड अगर आप माइलेज की बात करो तो इसकी माइलेज निकल के आती है आपको 25 to 28 अप्रॉक्स, जिस टाइप से मैं चलाया हूँ मुझे यही मिला है। सस्पेंशन की बात करूँ तो काफ़ी सॉफ्टर साइड है, नॉट टू मच, ठीक है, लेकिन हाँ है सॉफ्टर साइड पे, आपको अच्छा फील कराएगी, ठीक है। एंड गाइस अगर बात करें इसके सीट कंफर्ट की तो वो बहुत बढ़िया है। मतलब कि मैं 1 घंटे से चला रहा था इससे और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई सीट में, मुझे कोई कंप्लेन नहीं मिला था इस सीट से। बस इतने एक कि सीट थोड़ी छोटी है अगर आप पिलियन के साथ राइड करते हो तो, वरना कंफर्टेबल है। तो देखो अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में राइड करते हो ना, तो आप इसको लाइक जूप जूप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, देख रहे हो। मतलब मैं चाहूँ तो मैं इसे जैसा चाहूँ वैसा फ्लिक कर सकता हूँ किधर भी। और भाई इसके सस्पेंशन इतने अच्छे हैं कि कहीं भी जा सकते हो, ऑफ कोर्स आपको सोचना ही नहीं कि ये गड्ढा लगेगा या वो गड्ढा लगेगा। मतलब भाई बढ़िया कॉन्फिडेंस देती है। अगर बात करूँ तो किन्हें लेनी चाहिए ये बाइक, ठीक है। यू आर समवन नॉट राइड वेरी एग्रेसिवली, अगर एग्रेसिवली राइड करते हो तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर समवन जिसे कि एक प्लीजेंट बाइक पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा वो अचानक से थ्रोटल खींचने वाली नहीं होनी चाहिए, लीनियर पावर चाहिए आपको, ठीक है। कंफर्ट आपके लिए प्रायर, मतलब कंफर्ट आपको चाहिए ही चाहिए।
ठीक है। तो यार बहुत मैं ना मतलब हर कुछ ट्राई किया इस पे, और उसके बाद ना मैं सोचा कि यार ऐसी क्या चीज़ है जो मतलब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ कि मतलब क्या कमी है बाइक में, ठीक है। तो भाई मुझे बहुत सोच विचार करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एज सच कुछ कमी नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन 2-3 रीज़न जो मैं सॉर्ट आउट कर पाया हूँ, ठीक है। पहले कि भाई ये अगर आपके लिए लुक मैटर करती है ना, लुक, तो भाई आई डोंट थिंक ये पसंद आने वाली है आपको, क्योंकि ये थोड़ी छोटी मतलब लुक इन द सेंस की आपको थोड़ी बिग बाइक चाहिए। आप सोच रहे हो कि आप 400 सीसी ले रहे हो तो भाई वो थोड़ी बड़ी दिखनी भी चाहिए, तो आई एम सॉरी ये उतनी बड़ी नहीं दिखती है, ठीक है। मैं एक क्लिप ऐड करूँगा जब मैं इसको धुलवा रहा था तो उस समय की है, तो उस समय मतलब आपको फील होगा कि ये उतनी बड़ी फील नहीं होती है कि 400 सीसी की बाइक है, ठीक है। दूसरी कि अगर आप इसे ट्रैवल के लिए सोच रहे हो कि आप टूरिंग वगैरह करोगे, ठीक है, तो भाई थोड़ा पिलियन सीट पे ना थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, एंड उस केस में शायद ये थोड़ी सी तो कॉम्पैक्ट हो जाएगी, ठीक है। बट इट स्टिल मैनेजेबल, ये इतनी भी कॉम्पैक्ट नहीं है कि मतलब आपको लगे कि अरे नहीं इट्स कांट डू दैट, यस। जो लास्ट चीज़ है ना कि अगर आपको वो वाला पावर चाहिए, थ्रिलिंग वाला, आप थ्रोटल ओपन कर रहे हो और बहुत तेज़ बाइक खींच रही है आपको, तो भाई वो चीज़ इसमें नहीं मिलने वाला है आप, सॉरी फॉर दैट। और कुछ बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा बेसिक सा है, लेकिन एज वेल एज क्लासिक भी है, तो अच्छा लगता है। कुछ लोगों के लिए ये मिक्स फीलिंग हो सकती है, किन्हीं को पसंद आए किन्हीं को ना आए, दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। देख रहे हो मैं एक हाथ से भाई इसको कितने अच्छे से मैनूवर कर रहा हूँ, मतलब भाई ट्रायम्फ ने बनाई तो है, ठीक है, बढ़िया चीज़ बनाई है भाई, और हमारे को एक बढ़िया ऑप्शन दिया है।